जय श्री कृष्ण दोस्तों जब भी हम मासूम लोगों को मरता देखते हैं, मन में प्रश्न आता है किस कर्म का फल भगवान ने इन मासूम लोगों को दिया। और आज मैं इसी प्रश्न का उत्तर धार्मिक ग्रंथों से आपके लिए खोज के लाया हूँ। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में कुछ आतंकवादी आते हैं और चुन चुन के हिंदुओं को मारते हैं। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। रिलीजन पूछकर मारने के मुख्य 2 उद्देश्य थे। पहला, लोगों में डर पैदा करना ताकि लोग कश्मीर जाना छोड़ दें। दूसरा, देश के लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाना। परंतु जो लोग मारे गए उन्होंने किस कर्म का फल भोगा? अगर आप सोच रहे हो कि ये उनके पिछले जन्मों का फल है तो ऐसा नहीं है। इस बेहद दुखद घटना के बाद जो भी हुआ उसने अपने आप में एक कॉमेडी पैदा कर दी। इस वीडियो में भी आपको कुछ सटायर सुनने को मिलेगा। हो सकता है पाकिस्तान के मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर दें। और अगर आप भारतीय हो और मेरी बातों से सहमत हो तो चाहो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। अब पहलगाम की इस घटना के बाद भारत ने पाकिस्तान को दोषी माना तो इस पर पाकिस्तान बोला ये आतंकवाद मैंने नहीं फैलाया, मेरा नाम लग रहा है। भारत बोला बेटा पहले बहुत फैलाया, ये इसलिए लग रहा है। दोस्तों, सनातन धर्म में अहिंसा परमो धर्मा की मान्यता है, पर एक किताब है जिसको पढ़कर लगता है ये मान्यता ना होती तो अच्छा था। किताब का नाम है ग्रोथ ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन इन मेडवल इंडिया बाय KS लाल। इस पुस्तक के अनुसार लगभग 500 सालों में भारत की जनसंख्या में गिरावट देखी गई। इस गिरावट का एक कारण मुस्लिम आक्राताओं द्वारा की गई हिंसा, युद्ध, नरसंहार और जबरन धर्मांतरण है। किसी भी प्रकार की हिंसा गलत है, पर अगर इतने लोग मर रहे हैं और वो भी हिंसा ना करने के कारण, तो क्या धर्म के लिए हिंसा ठीक नहीं? खैर, आपको जानकर हैरानी होगी कि गीता से हमें ये भी पता चलता है कि अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो युद्ध जीतेगा कौन? और बहुत से लोग सोचते हैं कि हमें POK लेना चाहिए, परंतु यकीन मानो हमें POK मिल जाए तो शायद समस्या और बढ़ जाए और भारत की तरक्की भी रुक जाए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे, पर पहले जानते हैं उस कॉमेडी को जो इस दुखद घटना के बाद हुई। भारत ने 6-7 मई 2025 की रात पाकिस्तान और POK में आतंकवादी ठिकानों पर एक सटीक सैन्य अभ्यास किया जिसमें लगभग 130 आतंकवादी मारे गए। इसके बाद ये सभी आतंकवादी पहुंच गए ऊपर। इनको धरती पर बताया गया था कि मासूम लोगों को मारने से इन्हें हूरें मिलेंगी, वो भी एक नहीं बल्कि 72। पर जब ये लोग ऊपर गए, हूरों की जगह मिली हैरत। वहाँ इन्हें तला गया या भुना गया, अभी तक इसकी सटीक जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। पर तस्वीरें सामने आई कि पाक ने इनको अपने झंडे में लपेट के गाड़ दिया और दुनिया को कहा कि हमारे यहाँ तो आम आदमी ही मरा है। भारत ने पूछा आम आदमी को झंडे के साथ क्यों गाड़ा बे? तो पाकिस्तान का ये झूठ दुनिया के सामने आ गया। अब भारत ने स्पष्ट कहा कि हम तो सिर्फ आतंकवादियों को ही मारेंगे। ये बात सुनकर पाकिस्तान की आर्मी भड़क गई। उनको लगा बात उनके खात्मे की हो रही है। पाक आर्मी ने इसको पर्सनल ले लिया। इसको कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, क्योंकि दोनों में ज्यादा अंतर नहीं। आतंकवादी कह लो या पाकिस्तान आर्मी, दोनों पर्यायवाची हैं। अब पाकिस्तान ने पुंछ जिले में गोलाबारी करके 16 नागरिकों को मार दिया। अब भारत को भी जवाब देना था और भारत ने पूरी कोशिश की कि कोई भी आम इंसान मारा ना जाए। पर पाकिस्तान अपने खुद के नागरिकों को कितना सीरियसली लेता है ये अब मैं आपको बताता हूँ। कोरोना के समय जहाँ भारत और अन्य देश वैक्सीन बना रहे थे, पाकिस्तान ने अपनी जनता के लिए खुदवा दिए कब्रिस्तान कि जाओ जनता मरो तुम। और उस समय चाइना, जिसकी दोस्ती पर पाकिस्तान को बड़ा फक्र है ना, उसने तो इनके साथ एक नेक्स्ट लेवल का कांड कर दिया। अब जहाँ हिंदुस्तान ने N95 मास्क बना के पूरी दुनिया को पहनाए, पाकिस्तान के नसीब में आए चाइनीज मास्क। और जानते हो पाकिस्तान को चीन से मिले वो मास्क किससे बने थे? वो बने थे अंडरवियर से। अब जिन मास्क को अपने मुंह पर पहनकर पाकिस्तानी घूम रहे थे, वो मास्क यूज्ड अंडरवियर से बने थे या अनयूज्ड, इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई। पर लोगों का कहना है इस्तेमाल किया हुआ अंडरवियर ही होगा, क्योंकि भीख में तो वही मिलता है। खैर, हम वापस आते हैं अपनी बात पर। 16 नागरिकों के मरने के बाद भारत ने जवाब देना शुरू कर दिया। युद्ध की घोषणा नहीं हुई, पर युद्ध सा कुछ शुरू हो गया। अब पाकिस्तान की हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। जहां मैं खुद चाइनीज चप्पल पहनकर बाजार जाने से डरता हूँ, सोचता हूँ कि रास्ते में टूट गई तो क्या मुंह दिखाऊंगा, वहीं पाकिस्तान ने बहादुरी की मिसाल कायम करते हुए चाइनीज ड्रोन्स और मिसाइलों से भारत पर हमला कर दिया। अब ड्रोन तो थोड़े फिर भी उड़े, लेकिन मिसाइलें भाई साहब ज्यादातर तो बस शूं
करती हुई भारत में आई और जैसे ही लगा अब धमाका होगा, कुछ हुआ ही नहीं। ये भारत में आकर ऐसे गुम हो गई जैसे एग्जाम में बैठे विद्यार्थी के दिमाग से सवालों के जवाब गायब हो जाए। इस घटना ने मुझे मेरे स्कूल के वो दुखद दिन याद करा दिए जब मुझे टीचर ने कहा था, बेटा खड़े होके 7 का पहाड़ा सुनाओ, और मैंने कॉन्फिडेंस में आकर कहा 7 एकम आ 7 दूनी आ। मैडम बोली ये क्या है? तो मैंने कहा मैडम अभी तो मुझे टेबल की धुन ही याद हुई है, टेबल जल्दी याद करके आऊंगा। नतीजन मेरी हुई धुनाई और पाकिस्तान की भी। पूरी दुनिया ने भारत का डिफेंस सिस्टम देखा और पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम वो तो पाकिस्तानियों ने भी नहीं देखा। खैर कुछ दिनों तक ऐसे ही फुस्सी बम भारत पर गिराने के बाद खबर आई कि भारत ने शायद पाकिस्तान के एटॉमिक बम को ही हिट कर दिया। ना कोई पूछे ये लोग एटॉमिक बम को पजामों के नाड़ों से बांध के रखते हैं। आज तक पाकिस्तान ने एक स्कूटर भी नहीं बनाया, एटॉमिक बम कैसे बन गया, इस पर भी प्रश्न उठने लगे। गली में बैठे बाबाओं ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये एटॉमिक बम यूएसए का होगा, तभी तो डोनाल्ड डक ने सीज फायर करवाया। खैर ये दोनों बातों की पुष्टि तो नहीं हुई, पर सीज फायर के बाद एक और युद्ध छिड़ गया। पाकिस्तानियों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया और कहने लगे हम जीत गए, हम जीत गए। कोई पूछे तो भाई तुमने जीत के हासिल क्या किया? तो पता लगा इनका तो पानी भी बंद हो गया और ये कहते हैं भारत गिड़गिड़ाया था क्योंकि युद्ध के कारण भारत की इकोनॉमी खराब हो रही थी। 6 घंटे के अंदर $70 बिलियन भारत के तहते हो गए हैं और ये पाकिस्तान ने बता दिया था कि अगर अब भी ना समझे तो अगली बारी तुम्हारी इकोनॉमी की है। इकोनॉमी की बात करें तो हमने जो इन पर मिसाइल्स दागे, असल में हमारे लिए तो वो एडवर्टाइजमेंट हो गई। दूसरे देश अब भारत से मेक इन इंडिया मिसाइल्स मांगने लगे और चाइना की जिन कंपनीज ने पाकिस्तान के पटाखे बनाए थे उनके शेयर्स गिर गए। Their shares were soaring. तो कमबख्तों इतना तो बताओ कि तुमने जीता क्या? तुम तो अपने साथ चीन को भी ले डूबे। शायद इनको लगता है कि हम जीवित हैं, यही हमारी जीत है। खैर भारत से हर जंग हारने वाला पाकिस्तान अपनी ही आर्मी को मेडल्स देने लगा। तो भारतीयों ने एक बड़ा ही अच्छा प्रश्न उठाया कि तुम आज तक सारे जंग हारे हो तो ये मेडल्स लूडो खेल खेल के जीते हैं। तो अब खोजबीन करके पता चला ये वो तारे हैं जो इंडिया ने इन्हें दिन में दिखाए थे और इन्होंने वर्दी पर लगा लिए। भारत तो छोड़ो, पाकिस्तान के खुद के लोगों ने इसका मजाक उड़ाया। इंडिया से हम जंग जीत चुके हैं, इसलिए नहीं कि हम उनसे टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, बल्कि इसलिए कि हमसे झूठ बोलने में आ गए हैं। तो सोच के देखो, मतलब इंडिया वाले लगे पड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं, रात भर मिसाइलें ताग रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? रात भर चैन से सो रहे हैं, सुबह उठ के बोल दे रहे हैं कि हम तो जंग जीत चुके हैं। वैसे भारत एक चीज में पाकिस्तान से बहुत पीछे है और वो है फेंकने में। और पाकिस्तान ने दावा किया कि उन्होंने भारत की वो मिसाइल्स उड़ा दी जो भारत ने उड़ाई ही नहीं। खैर सोशल मीडिया पर लोगों ने मोदी जी को भी घेर लिया, आपने ऐसे ही युद्ध रुकवा दिया, हमें तो पीओके वापस चाहिए था। उधर अब पाकिस्तान की जनता प्यासी मर रही है और क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी कंटिन्यू है तो हमने पाकिस्तान की दुखती रग पर हाथ रखा हुआ है। अब मैं ये नहीं कहता कि हमें पीओके नहीं लेना, पर सोचो अगर हमें पीओके मिल जाता है तो क्या होगा। याद करो पहले हमारी आर्मी पर कश्मीर के कुछ बच्चे तक पत्थर मारते थे, फिर सख्त चेतावनी के बाद जवानों पर पत्थर मारना बंद हुए। आज ये बच्चे बड़े हो चुके होंगे और पीओके के बहुत से लोग हमें और हमारे देश को पसंद ही नहीं करते, खास करके हिंदुओं को। ऐसे लोग क्या कभी हमारे होंगे? हाँ, जम्मू और कश्मीर के अधिकतर लोग शांति चाहते हैं। कश्मीर में हुई ये तरक्की उनको पसंद है। जरूरत है पीओके के लोगों को एजुकेट करने की और बताने की कि तुम्हारे और हमारे परिवार का भला किसके हाथों में है। अन्यथा ये भी हो सकता है पीओके में रहते लोग भारत के कभी हो ही ना पाएं और ये भारत के अगेंस्ट ही षड्यंत्र रचने लगे। अब आप मोदी जी की कॉमेडी देखो। मोदी जी ने पाकिस्तान को कह दिया रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही, और उधर बेचारे पाकिस्तान वालों के पास आटा है ही नहीं तो वो रोटी खाए कहां से। और अगर चाइना को गधे बेचकर पाकिस्तान को रोटी मिल भी गई तो रोटी खाने के बाद इनको हगना पड़ेगा और हल्के होने के बाद धोने के लिए पानी कहां से लाएं? मोदी ने पानी पहले ही रोक रखा है। अब कोई मोदी जी से पूछे रोटी और गोली में रोटी की ऑप्शन है कहां? ऊपर से मॉक ड्रिल करवा के पाक का पानी और निकलवा दिया। भगवान इनको सद्बुद्धि दे, होगा क्या समय ही बताएगा। तो अब जानते हैं उन मासूम लोगों की क्या गलती जिनको धर्म पूछकर मारा गया। कई भारतीय जवान भी शहीद हो गए और हो सकता है आज पाकिस्तान में भी कोई पानी के लिए तरस रहा हो। शायद पाकिस्तान का आम आदमी भी युद्ध ना चाहकर शांति चाहता हो। तो जितने भी लोग हैं वो किस कर्म का फल भुगत
रहे हैं। महाभारत के शांति पर्व में स्पष्ट कहा गया है, यदि राजा दोष करता है अर्थात अधर्म के मार्ग पर चलता है तो उसके दोष से सारी प्रजा नष्ट हो जाती है। जैसे एक गांव या नगर राजा के अधर्मी होने पर नष्ट हो सकता है। यानी हम सिर्फ अपने ही कर्मों का फल नहीं भुगतते, बल्कि जब राजा, जिसको आज की डेट में सरकार कहा जा सकता है, जब ये कोई कर्म करती है तो उसका प्रभाव भी सब पर पड़ता है। आप खुद सोचो, आज पाकिस्तान के लोगों की हालत इतनी खस्ता क्यों है? वो लोग महंगाई और भुखमरी क्यों झेल रहे हैं? क्योंकि वहाँ की खुद की सरकार ने आतंकवाद का बीज बोया था और जो खुद आज पाकिस्तान की जड़ें काट रहा है। वहीं पहले जब कश्मीर में आतंकी हमले होते थे उस समय भारतीय सरकारों ने कुछ ठोस कदम उठाए ही नहीं। पाकिस्तान से हमारी 4 लड़ाइयाँ हुई, सिंधु जल संधि के बाद भी 3 लड़ाइयाँ हुई, पर पानी आज तक रोका ही नहीं गया। कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा तो लोगों ने कश्मीर जाना छोड़ दिया। अगर तभी ठोस कदम उठाते तो आज मासूम लोग मरते नहीं। इसको कहते हैं सामूहिक कर्म फल। सामूहिक कर्म फल का अर्थ होता है किसी समाज, समूह, परिवार, समुदाय या देश द्वारा किए गए कर्मों का फल, जो उस पूरे समूह को एक साथ मिलता है। जहाँ तक बात रही कि युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा, तो देखो भाई, पाकिस्तान का जन्म हुआ 1947 में और भारत का जन्म कब हुआ कोई नहीं जानता। और गीता में लिखा है जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके हर हिंदुस्तानी के साथ शेयर करो। हरे कृष्णा।